अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। तौहीद के सिलसिले में आज इसका जिक्र होगा कि तौहीद आपके दिल में कैसे रासिख होगी। तौहीद की शरई तारीफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसकी रबूबियत, अलवहियत, अच्छे नामों और बुलंद सिफात में यकता और तन्हा करार देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके खातिमुन नबीन होने पर ईमान रखना और अल्लाह की जानिब से आप जो शरीयत लेकर आए इसकी पैरवी करना, ये तौहीद की शरई तारीफ है। तौहीद से क्या मुराद है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा, वो तौहीद जिसको तमाम तर अंबिया लेकर आए वो इस बात को शामिल है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, खालिस एक इसी अल्लाह की इबादत, इसी पर तवक्कल, इसी के लिए दोस्ती, इसी की खातिर दुश्मनी और इसी के लिए हर अमल अंजाम देकर सिर्फ एक अल्लाह के लिए अलबहियत को साबित किया जाए। और वाज़ा रहे कि तौहीद से मुराद सिर्फ तौहीद रबूबियत नहीं है, हर वो अमल जो तौहीद से जुड़ा हुआ ना हो, अल्लाह के यहाँ इसका कोई भी वजन नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में 18 आयत में फरमाया, इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफ्र किया, इनके आमाल मिसल इस राख के हैं जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले। जो भी उन्होंने किया इसमें से किसी चीज पर कादिर न होंगे, यही बहुत बड़ी गुमराही है। यानी तौहीद के में शिर्क करने की ये बात बताई गई है। तौहीद को सीखने का हुक्म। हर मुसलमान मर्द औरत पर तौहीद का सीखना फर्ज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो ए नबी आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी अल्लाह तुम लोगों के आमदरफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। ये मोहम्मद की 19 आयत है। तौहीद की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है रबूबियत। इस बात का एतकाद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों का खालिक, राज़िक, जिंदगी अता करने वाला और मौत देने वाला है। ये तौहीद रबूबियत है। या बाल्फास दीगर कहा जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसके जुमला या अफ़आल में यकता और तन्हा करार देना, मसलन पैदा करना, रोजी देना, जिंदा करना, मौत देना वगैरह। अहद नबी में मुशरिकीन ने तौहीद की इस कसम का इकरार किया, बल्कि यहूद व नसारा और मजूस ने भी इसको तस्लीम किया। इसका इनकार माजी में दहरिया और असर हाजिर में कम्युनिज्म के अलावा किसी ने भी नहीं किया था। इसको सभी लोग मानते हैं, चाहे किसी भी फिरके के हों या किसी भी मजहब के हों, कि अल्लाह एक है, सिवाय उनके जो किसी चीज़ को नहीं मानते। सिर्फ तौहीद रबूबियत को तस्लीम करके एक शख्स दीन इस्लाम में ना तो दाखिल हो सकता है और ना ही आखिरत में अजाब जहन्नम से निजात पा सकता है, जब तक कि इसके साथ तौहीद अलवहियत को तस्लीम ना किया जाए। तौहीद रबूबियत इंसान की फितरत में रची बसी है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब इसके वालिदैन या तो इसे यहूदी या नुसरानी या मजूसी बना लेते हैं। तौहीद रबूबियत के इस बात पर बहुत ही ज़्यादा दलाइल मौजूद हैं। इन्हीं में से एक अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फरमान है, सूरह यूनुस की 31-32 आयत। आप कहिए, वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाता है, या वो कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते। तो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद बजस गुमराही के और क्या रह गया, तो फिर कहाँ फिरे जाते हो। दूसरी किस्म तौहीदुल वहियत, या आपने पहली किस्म के बारे में जाना, जिसको सभी मानते हैं कि अल्लाह एक है, कोई भी मजहब हो सब ये कहेंगे अल्लाह एक है। दूसरी किस्म है तौहीद अलवहियत। हर किस्म की इबादत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यकता और तन्हा करार देना, या बिल अल्फाज दीगर यूँ कहा जाए कि बंदों के तमाम तरह अफ़आल, मसलन दुआ, नज़र, ज़िबहा, उम्मीद, खौफ,
तवक्कल, रग़बत, डराना, डर, अनाबत वगैरह में अल्लाह ताला को यकता और तन्हा करार देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, इन सब बातों में इसी तौहीद वल वहियत को लेकर तमाम तर अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, यही बताने के लिए आए। और यही हर दौर में लोगों के इख्तिलाफ का मरकज़ रही, क्योंकि जुमला रसूलों ने तौहीद रबूबियत की तोज़ी और तशरीह की जिसे इनकी उम्मतें मानती थीं, और इन्हें तौहीद उल वहियत की दावत दी, जैसे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में खबर देते हुए फरमाया था। हूद की 25-26 आयत, सूरह हूद की 25-26 आयत, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम के इसकी कौम के तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, मुझे तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक दूसरी जगह फरमाया, सूरह निसा में 36 आयत, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। तौहीदुल वहियत अल्लाह ताला का बंदों पर वाजिबी हक है और दीन के तमाम तर अमूर में सबसे अजीम और तमाम तर अमाल की कबूलियत की असास और बुनियाद है। कुरान करीम ने इसे बार बार बयान किया और ये वाज़ा कर दिया कि इंसान की निजात और दीन भी व आखिरी सादत का सारा दारो मदार इसी तौहीदुल वहियत को अपनाने में ही है। ये दो किस्में थी। तीसरी कस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम में या अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर खुद को जिन नामों से मौसूम किया है या जिन औसाफ से मुतासिफ करार दिया है, इन तमाम में अल्लाह ताला को मुनफरद और यकता माना जाए। इसकी तकमील इसी सूरत में होगी जब अल्लाह ताला के लिए इन तमाम अस्मा व सिफ़ात को साबित किया जाए जिनको अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। ना तो अल्लाह के इन नामों में तब्दीली की जाए और ना ही इनको बेमानी किया जाए, ना ही इनकी कैफियत बयान की जाए और ना ही मखलूक की सिफ़ात से तशबीह दी जाए। ये तीनों किस्में आपने देखी कि अल्लाह ताला एक तो तौहीद रुबूबियत है जो सभी लोग मानते हैं, और दूसरी है तौहीद अल वहियत जिसमें लोगों को शुबा रहता है, शक रहता है और उसके में बीच में शिरक करते रहते हैं, कभी किसी से वसीला पकड़ते हैं, कभी किसी से दुआएं मांगते हैं। बस यही अल वहियत है। इसके फ़ज़ाइल आपको इंशाअल्लाह कल बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।